दोस्तों, ईरान की इस्लामिक सेना ने आज दावा किया है कि अमेरिकी फौजें अब मोर्चे से पीछे हट रही हैं और ये जंग अब पूरी तरह से ईरान की गिरफ्त में है। ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि ईरान का गोला बारूद खत्म हो चुका है। सच्चाई यह है कि मिसाइल प्रोडक्शन जारी है और अभी भी 5000 से ज्यादा मिसाइलें स्टॉक में रेडी हैं, तैयार हैं। और सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह जंग अब तब तक चलेगी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सरेंडर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم। उधर ईरान ने आज फिर इजराइल पर भारी बमबारी की है और जो खबरें आ रही हैं उसमें इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव और पोर्ट सिटी यानी हाइफा पोर्ट सिटी की कई इमारतों पर और खासकर सरकारी इमारतों पर ज़बरदस्त मिसाइल के हमले हुए। जो वीडियोज़ आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है जैसे तेल अवीव धीरे धीरे खंडर में बदल रहा है। कई इमारतें मलबों में तब्दील हो रही हैं। इस बीच अमेरिका के जाने माने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट प्रोफेसर मुक्तदिर खान ने कहा है कि ये जंग अब अमेरिका के हाथ से निकल रही है और ट्रंप बैकफुट पर हैं। इसीलिए वो ज़मीनी जंग की ग्राउंड वॉर की बात नहीं कर रहे हैं और हॉर्मुज़ की खाड़ी पर युद्ध करने की अब उनकी हिम्मत नहीं है। कि द मेन शो इज द डायलॉग। ट्रंप के दिमाग में जंग नहीं, तो वो जंग की धमकी दे रहा है एज ए कार्ड इन द डायलॉग कि भाई आप आज मेरे साथ डील कर लो, मैं आपको रेजिम छोड़ दूंगा, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी मैं आपको दे देता हूं, आप सीज फायर कर लें, डील कर लें मेरे साथ, मैं आपकी रिजीम की तारीफ भी कर देता हूं। इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट रिजीम, मॉडरेट, ये वो भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने, बिकॉज ही वांट्स एन एग्जिट। अब प्रोफेसर खान मध्य एशिया के मामले में अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की जो संसद है उसको भी सलाह देते हैं, अमेरिका के कई बड़े नेताओं को भी सलाह देते हैं। और ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर खान सीधे अमेरिका से लाइव हो रहे हैं और इस जंग को लेकर आज उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में कई खुलासे किए। मैं चाहूँगा कि जंग के अंदर की जो असली बातें हैं उनको ज़रूर सुनिए खान साहब की ज़ुबानी। अब प्रोफेसर खान क्योंकि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हिंदी उर्दू अच्छी बोलते हैं, उनको सुनिए। लेकिन सुनने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई से ही ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और कोशिश करिएगा, अगर समय आपके पास हो तो कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो में क्या कमी दिखी और अगले वीडियो किस तरह के होने चाहिए। मैं ज़रूर आपकी बातों पर अमल करूँगा। प्रोफेसर खान, हमने देखा कि ट्रंप साहब ने आज ज़मीनी जंग का जिक्र नहीं किया और हॉर्मुज़ की खाड़ी को खोलने के लिए भी उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन, कोई ऐसा भरोसा दुनिया को नहीं दिलाया। तो क्या आपको लगता है कि जंग ट्रंप के हाथ से निकल रही है, वो सिर्फ डील का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई डील हो जाए तो वो युद्ध विराम कर दे? देखिए, ट्रंप साहब को इस बात का एहसास तो हो गया है कि ये जंग वैसे नहीं जा रहे हैं जैसे ये चाहते हैं। उनकी ये उम्मीद थी कि 2 हफ्ते के अंदर ईरान घुटने टेक देगा। ये लफ्ज़ जो सरेंडर की लफ्ज़ इस्तेमाल की थी, रिजीम चेंज की बात की थी, यहाँ तक के कहा था कि वो मुझे बनाएंगे सुप्रीम लीडर या मैं चुनूंगा सुप्रीम लीडर। इस तरह के बेवकूफ़ाना बातें भी वो उन्होंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि तबाह बर्बाद हो जाएगा ईरान पहले 2 हफ्तों में। तो वो सारी उम्मीदें ठप हो गई हैं। ना तो कोई ऑपोजिशन या अपराइजिंग नज़र नहीं आ रहा, ना मेजर प्रोटेस्ट कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान हर बात का जवाब दे रहा है। आप उनकी इंडस्ट्रीज़ को मार रहे हैं, वो इनके एलाइज़ की इंडस्ट्रीज़ को मार रहा है। इज़राइल पे भी काफ़ी तबाही मची है। इन्होंने मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन इज़राइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। जान नहीं गई, लेकिन ज़ख्मी 6000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। 6-7 हज़ार से ज़्यादा। जी हाँ, जी। हाँ, तो अब वो है कि उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है। देखिए, ईरान एक ऐसा फौजी है
जिसके पास तलवार है लेकिन ढाल नहीं है, और वो उनसे लड़ रहा है जिनके पास बहुत अच्छे ढाले हैं। तो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग कि कैजुअलिटी लेवल्स लो है लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रियलाइज किया कि मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, और इसका डोमेस्टिक इकोनॉमी पे अगर बहुत ज्यादा असर होगा तो ही विल हैव नथिंग टू शो कि मैं क्या मतलब। जी। जी। तो मुझे लगता है तो अब वो एग्जिट रैम्प ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे निकल जाऊं इस झगड़े से विदाउट मच डैमेज। लेकिन मुझे लगता है कि उतनी आसानी से वो छूटने वाली चीज नहीं है। अगर ये अनाउंस भी कर देते हैं यूनिलैटरली 2 हफ्ते के बाद कि मैं जंग जीत गया, हमने सारे गोल्स, ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, हमने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं मिलिट्री, अब हम घर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ईरान रुक जाएगा या इजराइल रुक जाएगा। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जी। अमेरिका के बगैर जंग चलते रहेगी। सो ही इज स्ट्रक देयर, और उस बात का उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि जंग तो मैंने शुरू की है लेकिन जंग मैं खत्म नहीं कर सकता। जंग मैंने शुरू की है लेकिन जंग मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का एहसास ट्रम्प को है, इसलिए वो बौखलाए हैं और घबराए भी हुए हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि ट्रम्प साहब ने आज प्रोफेसर खान उन्होंने कहा कि हमने सारी मिसाइल की ताकत ख़त्म कर दी है, हमने जो है फ़ौज ख़त्म कर दी है, ईरान की नेवी 100% ख़त्म कर दी है। और जब उन्होंने ये बयान दिया उसके मुश्किल से कुछ ही मिनट बाद, मिनटों की बात कर रहा हूँ, कुछ ही मिनट बाद ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जो है वो इजराइल पर की, और उसने कहा है ये देखिए हमारी मिसाइल की ताकत देखिए। मैं अभी अल जजीरा चैनल देख रहा था, अल जजीरा ने कहा कि ट्रंप का भाषण खत्म होते ही ईरान ने हमले तेज कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि ईरान की जो सैन्य शक्ति है, मिलिट्री पावर है, अभी भी इंटैक्ट है? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ये कह के कि हमने इनकी मिसाइल ताकत खत्म कर दी, नेवी डुबो दी है? देखिए, अगर आप लड़ाई होने से पहले मुझे धमकी दिए कि मुख्तदर मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल भी तोड़ दूंगा, तुम्हारी साइकिल भी तोड़ दूंगा, फिर आप मेरी मोटरसाइकिल भी तोड़ दें, साइकिल भी तोड़ दें, उसके बाद क्या करेंगे आप? मैं लड़ता ही रहूंगा। आप समझ रहे हैं कि मैं डर के भाग जाऊंगा या हार मान जाऊंगा? ये नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, जितनी चीजें ने को तोड़ना था तोड़ दिया अमेरिका ने। अब ज्यादा चीजें है भी नहीं इनके पास टारगेट कि ये मारेंगे क्या। मुझे रम्सफेल्ड का एक डायलॉग बहुत अच्छी तरह से याद है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था तालिबान से, वो कह रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, 5 मिलियन की मिसाइल $10 की टेंट पे मार रहा हूँ मैं, क्या करूंगा? तो अब देखिए, इतना डेवस्टेशन के बाद ये और क्या कर सकते हैं ईरान को। और इट इज नॉट चेंजिंग ईरान बिहेवियर। ये देखिए, ईरान का जो रवैया है वो बदल नहीं रहा है। वहां पे फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने जो कुछ करना था वो कर चुके, मतलब और उसके बाद ज्यादा वो। हमले तेज कर रहा है वो। जी हाँ, हाँ वो हमले। और देखिए, ये इनका एस्टिमेट भी गलत है। अभी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रहा है कि अभी भी उनके पास 1000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जी, अब ये हजार और बात है, हजार 1000 के करीब, ये और बात है कि वो जो डेब्री है शायद उसके नीचे हो या छुपाए हुए हो, बट दे आर गोइंग टू फायर। अभी भी फायर करेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात करी ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि जो नई रिजीम है, यानी जो मुश्तबा खामनाई हैं, या इस वक्त जो लोग ईरान के जो हालात संभाल रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, वो पहले निज़ाम से बेहतर है और हमें विश्वास है कि कोई रास्ता निकलेगा। और फिर वो कहते हैं इफ़ देर इज़ नो डील देन वी विल हिट। अगर कोई डील नहीं हुई तो हम फिर से हमले तेज करेंगे, ये ट्रंप का कहना है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ट्रंप मुश्तबा खामनाई के साथ या ईरान की जो सेना है उससे कोई डील की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई डील होगी, शायद कोई डील होगी, और तो पाकिस्तान टर्की डील करा नहीं पा रहा है? तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको ऐसा देखिए कि जंग चल रही है और साइड में डायलॉग हो रहा है। तो अगर आप उल्टा देख लें कि द मेन शो इज द डायलॉग, ट्रम्प के दिमाग में जंग नहीं, तो वो जंग की धमकी दे रहा है एज ए कार्ड इन द डायलॉग कि भाई आप आज मेरे साथ डील कर लो, मैं आपको रेजिम छोड़ दूंगा, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी मैं आपको दे देता हूं, आप सीज फायर कर लें, डील कर लें मेरे साथ, मैं आपकी रिजीम की तारीफ भी कर देता हूँ। इट्स ए वेरी इंटेलिजेंट रिजीम, मॉडरेट, ये वो भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने, बिकॉज ही वांट्स एन एग्जिट। लेकिन ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान नीड्स
दो तीन चीजें, उसको एक गारंटी चाहिए कि फिर अनकरीब ये दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और उसको ये भी चाहिए कि सैंक्शंस उठा दें पूरी तरह से। और देखिए, एक नया ख्याल पैदा हो गया है, लोगों को नजर आने लगा है कि शायद इस जंग के अंत में ऐसा लगेगा कि ईरान और ताकतवर हो गया। ओह, और ताकतवर? जी हाँ, दो चीजें मैं बताता हूँ आपको। पिछले 30-40 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो तेल नहीं बेच जी सकता। हाँ, देखिए, पाबंदियां, बहुत पाबंदियां लगा बहुत रखी है अमेरिका पाबंदियां। ने। अभी तो 150 मिलियन बैरल्स के ऊपर से सैंक्शंस हट गए, यानी ईरान तकरीबन $15 बिलियन का तेल बेच सकता है एट मार्केट प्राइस, जो पहले नहीं था। यानी थोड़े टेम्पररी सैंक्शंस कम हो गए हैं। दूसरा, उसने हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया है। तो इंटरनेशनल लॉ में de jure और de facto सॉवरेंटी कहते हैं। यानी लेट से कि आपने गाड़ी खरीद ली और मैं मोहल्ले का गुंडा हूं, आपकी गाड़ी आपसे छीन ली, तो गाड़ी हमेशा मेरे पास होती है आपके नाम पर। तो आप de jure ओनर है, मैं de facto ओनर हूं। तो ईरान जी, तो de facto कब्जा तो कर लिया है ना हॉर्मुज पे। अब वो कह रहा है कि मान लो मेरा कब्जा, यानी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। मेरे तो नाम कागज भी कर दो। बिल्कुल, तो वो सिचुएशन पहले थोड़ी थी। मतलब आज से 2 महीने पहले कौन समझाता कि हॉर्मुज ईरान का है, अब वो ईरान कह रहा है वो हमारा है। यानी ईरान एक्सपैंड हो गया है इस जंग में, और मिडल ईस्ट श्रिंक हो गई है, गल्फ। सो इट इज पॉसिबल कि इस जंग से फायदा ईरान का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का और अरब मुल्कों का होगा। इजराइल विल बिकम मोर पावरफुल देन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। क्या आपको लगता है कि जैसे ट्रम्प ने कहा कि हमें 2-3 हफ्तों का समय और चाहिए, मतलब अपने वोटर से, अमेरिकी नागरिकों से ट्रम्प ने आज एड्रेस टू नेशन में कहा कि हमें 2-3 वीक्स और चाहिए। तो ये 2-3 हफ्ते क्यों चाहिए इनको? 2-3 हफ्ते में क्या पाकिस्तान ने इनसे कह रखा है या सऊदी अरब ने कहा है कि भाई बातचीत में वक्त लगेगा? 2-3 हफ्ते क्यों मांग रहे हैं ट्रम्प? तो देखिए, ये जो अरब मुल्क हैं, खासतौर से जीसीसी के मुल्क, ये पर्दे के सामने एक बात बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे एक बात कह रहे हैं। पर्दे के सामने ये कह रहे हैं कि जंग बंद हो जानी चाहिए अभी, जो इस्लामाबाद में भी उन्होंने कहा क्वाड्रिलैटरल डायलॉग के बाद। लेकिन पर्दे के पीछे ट्रम्प को कह रहे हैं कि जंग ना बंद करो, क्योंकि आप अगर इसको छोड़, इट्स लाइक सेइंग कि जख्मी शेर हो गया है, ये तो और दूसरा ओह! काटेगा हमको। शेर को जख्मी ना करें, या तो शेर को छेड़े मत, अगर छेड़ रहे हो तो मार डालें। ये है जीसीसी का। तो सऊदी अरब और हाँ, यूएई इन सब का नज़रिया। हाँ, इनके ऊपर। तो अब जो बदले लेगा इनसे ईरान वो मुझे सोचते हुए घबराहट हो रही है कि ये दुबई का क्या हाल करेगा। क्योंकि यूएई इज ए मेजर प्लेयर ना अब्राहम एकॉर्ड्स में, इस जंग के पीछे। तो ये तो कह रहे थे कि आप जंग ना शुरू करें, अगर जंग शुरू करें तो रिजीम को इंटैक्ट ना छोड़ें। तो ट्रम्प कह रहे हैं उनको कि देखो, मैं 2 हफ्ते तक और इनकी जो ताकत है उसे तोड़ देता हूँ। यानी उनके और जो भी बचे कुचे जहाज है, बचे कुचे मिसाइल्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम निपटा लेना। जी। क्या आपको लगता है कि मुश्तबा खामनेई अपनी शर्तों पर जंग खत्म करेंगे? वो कहेंगे कि पाबंदी हटाओ, हॉर्मुज़ पे हमें और अख्तियार दो, हमें और ताकत दो कि हम ही हॉर्मुज़ की खाड़ी, ये जो तेल का रास्ता है, संभालें। क्या अब जो जंग है वो ट्रम्प के शर्तों पे नहीं, मुश्तबा खामनेई की शर्तों पर अब ये जंग खत्म होगी? तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने 15 शर्तें रखी थी, आपको याद है, तो उसके बदले में ईरान ने, जब लारीजानी थे, 5 शर्तें उन्होंने भी रखी थी। तो कल जो ईरान के रशिया को एम्बेसडर है, उन्होंने 4 शर्तें रखी। वो 4 शर्तें ये है कि गारंटी के आइंदा जंग नहीं होगा, दूसरा अभी जंग बंद करे, तीसरा जितना उनका नुकसान हुआ उसे भरे, और चौथा हॉर्मुज उनके नाम पे कर दें। ये 4 शर्तें हैं उनकी। अगर ये शर्तें रशिया की तरफ से आ रही हैं? नहीं, 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 मतलब ये ईरानियन एम्बेसडर टू रशिया, जी, उसने ये शर्तें पेश की अपनी सरकार की तरफ से, अच्छा, ईरान की तरफ से। ईरान के एम्बेसडर ने, हाँ, ईरान के जो एम्बेसडर, जो जो रशिया में ईरान के एम्बेसडर, उन्होंने ये शर्तें पेश उन्होंने ये शर्त जो, तो हमारे पास जो पब्लिकली अपने पास जो नॉलेज है कि वो लोग क्या मांग रहे हैं, ये है। उसमें एक ही शर्त उन्होंने कम की, वो ये है कि हिजबुल्लाह और हुतीज वगैरह का जिक्र नहीं किया, प्रॉक्सीज का। तो की। जी, उन्होंने बस ये 4 शर्तें की कि आप जंग
बंद कर दें और गारंटी दें हमें जंग नहीं दोगे, आपने जो हमारी तबाही मचाई है वो पे अप करें। वो अब पैसे मांग रहे हैं ना, वो मिडिल ईस्ट से। देखिए वो बहुत बुरा हाल होने वाला है अरबों का, बेचारों पे मुझे तो तरस आने लग गया है। ट्रंप ने भी कहा कि जंग के पैसे मैं लूंगा इनसे। अच्छा, हाँ अरबियों से। हाँ हाँ, ये अरबियों से। दूसरी चीज ये है कि जैसा इजराइल का जितना भी बिल आ जाएगा, देखना ये जंग खत्म होती बिल आ जाएगी इजराइल के पास से, हमारे टैक्स पेयर से उनको मिल जाएंगे 25-30 बिलियन टू रीबिल्ड इजराइल। तो वो 25 बिलियन और ये 50 बिलियन जो इन्होंने खर्च किए वो सारा का सारा यूएई, कतर और सऊदी को देना पड़ेगा। लेकिन ओहो। ईरान की तरफ से भी एक बिल आने वाली है कि देखो ये जो तबाही होगी आप पे करें, और उनकी खुद की जो तबाही हुई उसकी अलग बिल आने वाली है। सोचिए आप, अगर आप सऊदी एमबीएस हैं या एमबीजी हैं तो आपके पास 3 ऐसे बड़े बड़े बिल्स आने वाले हैं इस जंग के बाद कि तबीयत बहाल हो जाएगी। जी, बड़ी बात प्रोफेसर खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 तरह के बिल आएँगे। एक बिल अमेरिका इज़राइल कहेगा यूएई से, यानी दुबई के बादशाह से या सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, कि भई ये खर्चे हुए हैं, ये हमको दीजिए। एक बिल वो पकड़ा देगा। दूसरा बिल ईरान पकड़ाएगा कि साहब आप हमें मुआवज़ा दीजिए, है ना? आपकी वजह से नुकसान हुआ, आपकी वजह से जंग हुई। तीसरा बिल जो आएगा वो दुबई में जो नुकसान हुआ है, अबू धाबी में जो नुकसान हुआ है, सऊदी अरब में जो नुकसान, वो बिल वो भी बादशाह को भरना पड़ेगा। यानी मुसीबत में इस वक़्त अरब है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और चाइना और टर्की और इजिप्ट ये सब जो बात कर रहे हैं, क्या इसमें कोई बात बनेगी? क्योंकि अब तो चाइना भी शामिल हो गया है बातचीत में। क्या ईरान को समझा ले जाएगा चाइना? टर्की समझा लेगा? देखिए इकोनॉमिस्ट में आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है कि चाइनीज कैसा सोच रहे हैं इस जंग के बारे में। तो एक नेपोलियन का मशहूर डायलॉग है। वो मशहूर डायलॉग ये है कि अगर दुश्मन अपना नुकसान खुद कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें। जी। उसे रोके मत अगर वो अपना खुद का नुकसान कर रहा है। तो बेसिकली चाइना इज सेइंग कि जो भी अमेरिका कर रहा है उससे अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है, सो वी आर वो नॉट करने दो इसको। करने दें, बिकॉज उसका क्या जा रहा है, चाइना इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो घबराहट हो रही है वो टर्की और पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका वो हर ताकत जो इजराइल की वर्चस्व को चैलेंज कर सकती है उसको तबाह कर रहा है। तो अब ईरान तबाह हो गया, इराक को तबाह कर दिया 20 साल पहले, सीरिया भी तबाह हो गया। जो जो अरबों मुल्कों ने इजराइल को नाको चने चबाए थे वो सब अब गुलाम बन गए हैं। इजिप्ट को देख लें आप, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, अब ईरान का ये हाल। अब बचे कौन? पाकिस्तान और तुर्की, जिनके पास लड़ने वाली फौज है। बाकी के तो सब आया गया है। तो ये दोनों के लिए एक बहुत सीरियस परेशानी है कि क्या नेक्स्ट। और आपको मैं जाके देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छप चुका है आज से 10 दिन पहले कि अब हमारी तवज्जो तुर्की की तरफ जानी चाहिए। सो आई थिंक वो डर और खौफ इनको शायद माइट यूनाइट देम इन ए सीरियस वे। टर्की कह भी रहा है कि नेक्स्ट नंबर हमारा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है कि आप इस पूरे जंग को देख रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, आप अमेरिका की जो कांग्रेस है, संसद, उसको आप एडवाइस करते हैं प्रोफेसर साहब, आप वहाँ के जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, सांसद हैं, उनको आप एडवाइस करते हैं, और यहाँ तक कि आप अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय पेंटागन है उसको भी आप जियो पॉलिटिक्स में सलाह देते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जंग कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि भाई हम सबका ध्यान तो यही है ना कि ये जंग कैसे ख़त्म हो, तेल और गैस की कीमतें कैसे कम हो, तो हमारी जेब पर मतलब जो चोट लग रही है वो ना लगे। तो ये जंग ख़त्म कैसे होगी, ये बताइए प्रोफेसर साहब। देखिए, इजराइल क्या करेगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब देखिए, अभी तक गाजा में मार रहा है वो, हालांकि सीज फायर हो गया है। वेस्ट बैंक में अभी भी तमाशे कर रहे हैं। कल लेबनान में लड़ रहा है। हाँ, लेबनान में वहां पे कल मस्जिद अल अक्सा में घुस गया था एक उनका वजीर, प्रोवोकेशन करने के लिए। तो इस तरह के तमाशे कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। तो एट ए लो लेवल शायद वो इजराइल कैन कंटिन्यू टू हरास, क्योंकि इजराइल के लिए ईरान का नुकसान और गल्फ का नुकसान से उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। इट इज विन विन उनके लिए।
कि ये सारे अरब मुल्क और ईरान और तुर्की का अगर नुकसान हो रहा है तो इट सीज इट एज ए जीरो सम गेम। लेकिन जो आगे जो तरीका है, अगर अमेरिका नेगोशिएटेड एग्जिट नहीं लेता है ना, तो आप समझिए कि ईरान विल बेसिकली पैसे बनाएगा वो हॉर्मुज के थ्रू। और ईरान। जो ईरान, और देखिए अगर आप सऊदी अरेबिया को इमेजिन कर सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है तो हॉर्मुज यहाँ पे है और रेड सी इधर है। तो जी। यहाँ का जो तेल है वो या तो हॉर्मुज से जाए या रेड सी से जाए, बाबा मंडप। यहाँ पे हुतीज है, वहां पे ईरान है। तो ईरान दोनों चोक पॉइंट्स पे वैसे बंदूक लेके, शॉटगन लेके बैठ जाएगा और बोलेगा पैसे दो, टोल कलेक्ट करेगा, वो इधर भी करेगा उधर भी करेगा। तो अब भारत जैसे मुल्क जहां से 70-80% का आती है, चाइना को वो तेल। फ्री भेज देगा, राइट। और एक इंटरेस्टिंग सब प्लॉट ये है कि पैसे वो डॉलर में नहीं ले रहा है, युआन में ले रहा है, यानी चाइनीज डी-डॉलराइजेशन भी करेंसी में। कर रहा है। तो अब ये है, अब भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ कोरिया, जापान के लिए एक पजल ये है कि अब हम महंगा तेल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, महंगी एनर्जी अमेरिका से। अब जापान और साउथ कोरिया पैसिफिक से खरीद पड़ जाते हैं। जी। हाँ, उनके लिए अमेरिका इज क्लोजर देन आई थिंक जी हाँ। इराक। ये यहाँ से इसलिए लेते कि ये सस्ता है और ये ब्रेंट है, अमेरिकन ऑयल थोड़ा डिफरेंट है, तो रिफाइनरी का भी मिसमैच हो जाता है थोड़ा। तो बट आई थिंक एक चीज जो नुकसान होने वाली है ये गल्फ ऑयल कंट्रीज की, कि सारे मुल्क आर नाउ गोइंग टू डिवर्सिफाई सप्लाई चेन ऑयल की। तो इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि सऊदी अरब, कुवैत, ये जो तेल बेच रहे हैं उनका उतना कंट्रोल वो 15-20% जाके 10-12% हो जाए। आपको लग रहा है कि 2-3 हफ्तों में ये युद्ध वाइंड अप होगा या मुश्किल लग रहा है? अभी उलझ गए हैं मिस्टर ट्रम्प। देखिए द ट्रिगर पॉइंट जो है वो डेड बॉडीज हैं, और डेड बॉडीज अगर ये ग्राउंड वॉर नहीं शुरू करते तो वो नहीं आएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा अभी तक उन्होंने एक पायलट को नहीं मारा इन एक्शन, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी। और वो जो जहाज वहाज जो भेजे हैं वो 3000 किलोमीटर से दूर पार्क्ड हैं, जो अमेरिका ने भेजे हैं। जो अभी जो मैं कह रहा हूँ ना 10,000 सोल्जर्स गए हैं, दे आर 3000 किलोमीटर अवे, बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज के बाहर है वो। अगर एक भी जहाज को लग गया तो 5000 होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे सेलर्स। ओह माय गॉड। हाँ, तो इट्स लाइक छोटा शहर होता मतलब है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है उससे दूर ये जंगी जहाज हैं, चाहे यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, चाहे फोर्ड या बाकी जहाज हो। हाँ, ये डर है मतलब अमेरिका के दिल में। वो आई इसलिए तो हॉर्मुज में कुछ हो नहीं रहा है ना। जी। देखिए अगर आप क्या हॉर्मुज में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके आ जाएं तो आपके पास वहां पे 160 हवाई जहाज और कुछ 30-40 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, आप पूरा कब्जा एयर डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक भी मिसाइल लग गई तो डूब ही जाएगा वो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जहाज और लोग आग लग जाएगी ना, तेल लेने के वगैरह। देने। हाँ, जी जी जी। तो क्या माने, चलते चलते अगर मैं आपसे पूछूं आखिरी सवाल कि क्या 34-35 दिन मतलब महीने भर से ज़्यादा हो गया इस जंग को चलते हुए, एक तो जंग अभी रुकेगी नहीं, और क्या इस जंग की लगाम जो है, जो रिमोट कंट्रोल है, क्या वो मुस्तफा खामनेई के हाथ में है इस वक्त, ट्रम्प के हाथ में नहीं है? देखिए ये तो बात साफ है कि दिस वॉर ईरान के टर्म्स पे खत्म होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये जंग खत्म होगी, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए अब 4.25 साल हो गए रशिया यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई, यानी वो न्यू नॉर्मल हो गया है यूरोप के लिए, वो जंग तो खत्म ही नहीं हो रही। तो ये ऐसे ही लो लेवल इंटेंसिटी पे अगर चलते रहा, देखिए अगर ईरान सिर्फ 2 या 3 मिसाइल मारता है एक दिन में, तो आपके हर जहाज पर 1000% इंश्योरेंस बढ़ जाता है, ओके। 1000% इंश्योरेंस। या तो आप गुड होप से जाएं, यानी 2 हफ्ते बढ़ जाते हैं रोज। हाँ, अफ्रीका से होते हुए जाएं। हाँ, तो रोज $1 मिलियन खर्चा बढ़ जाता है पर डे। या आप वो $2 मिलियन का टोल पे करके जाएं उसमें से। तो एक तरह से मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, अगर तेल की कीमत 10 रुपए से बढ़ जाती है तो इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान होता है ओहो, $30 बिलियन का नुकसान। ओह फॉर माय एवरी गॉड। 10। तो जो 65 था जंग शुरू होने से पहले, 119 तक गया, आज 101 है, यानी अभी भी 35।
तो वो 35 का हिसाब लगा दें, 3.5 टाइम्स 30, तो 105 बिलियन डॉलर का भारत को साल भर में नुकसान होगा ओ माय गॉड। हाँ, अगर ये सूरत हाल चलती रहे। आपको पता है भारत ने टैक्स कम कर दिए हैं, $3 कुछ कम हो गया है पर लीटर जो आपको गैस वगैरह जी। मिलती थी, और सप्लाई भी कम होने लगे हैं। दूसरे मुल्कों में तो स्कूलें बंद कर, यूरोप ने भी अनाउंस कर दिया स्टे एट होम, के कार ना चलाएं, बस लेके जाएं, वर्क फ्रॉम होम, जूम से। पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्ते से सारी स्कूलें, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद है, घर से ओ काम माय कर रहे हैं गॉड, लोग, वर्क घर से फ्रॉम काम होम, कर रहे हैं। कोविड तो जैसा लॉकडाउन है। हाँ, तो पाकिस्तान का तो 20% से तेल की, गैस का कीमत फौरी बढ़ गई है ना। जी, तो लास्ट लाइन, क्या आपको लगता है कि 2-3 हफ्ते जो ट्रंप ने मांगे हैं, इन 2-3 हफ्तों में बात बन जाएगी, या अब मुस्तफा खामना ही डिसाइड करेंगे? उनके ऊपर है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कितना पेन ईरान बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज आप याद रखें कि बाय टेलिंग देम कि मैं 3 हफ्ते में खत्म कर रहा हूं, देन ईरान को उन्होंने एक गोल दे दिया कि 3 हफ्ते बर्दाश्त करो, फिर तुम जीत जी जाओगे, जी, राइट। ओके। तो ही शुड नॉट हैव सेड कि मैं 3 हफ्ते या 2 हफ्ते में खत्म। वो जरूरी था अमेरिकन के लिए कि ये जंग लेकिन इज लेकिन नॉट फॉर। लगाम आपको लगता है ईरान के हाथ में जंग की? बिल्कुल, बिल्कुल, हाथ जख्मी है लेकिन हाथ में लगाम। लगाम जरूर है। जी, ईरान के हाथ में लगाम है, हालांकि चोट ईरान को भी लगी है, और ट्रम्प के हाथ में अब कुछ नहीं है, सिर्फ वो समय मांग रहे हैं। और वो चाहते हैं कि मुस्तबा खामनाई या ईरान की जो इस्लामिक सेना है, ये ट्रम्प की शर्तें मान जाए, या कुछ ऐसी शर्तें रख दें कि ट्रम्प मान जाए। उधर चाइना, मुक्तदिर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, पूरे मज़े इस वक्त चाइना के हैं, क्योंकि इन्होंने एक कहावत बताई नेपोलियन की कि अगर दुश्मन गलती कर रहा है तो उसको गलती करने दो, टोको मत। तो चाइना टोकना नहीं चाहता इस वक्त अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रम्प की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। चुनाव का भी सामना करना है, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी शहर शहर में हो रहे हैं, और ट्रम्प को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे करें तो क्या करें। यही बौखलाहट है। बहरहाल देखना है कि मुस्तबा खामनाई जो नए सुप्रीम लीडर हैं क्या फैसला लेते हैं। रिमोट उन्हीं के हाथ में, बटन दबेगा, कब दबेगा ये हमें देखना होगा। प्रोफेसर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।